पूरी दिल्ली में कोई नहीं कह सकता कि शीला दीक्षित ने विकास नहीं किया। उसने 15 साल मिले थे, पूरा विकास किया। उसके मुकाबले अगर हम एमसीडी में बीजेपी को देखते हैं तो 0 नंबर देते हैं, 10 में से 0 नंबर है। सरकारें तो अलग अलग होंगी, कहीं भी अलग होंगी, तो इसका मतलब नहीं ना कि जनता सफर करे। किलो महंगा हो रहा है, पेट्रोल 5-5 लीटर महंगा हो रहा है और दारू खाली फ्री बैठ रही है, एक के ऊपर फ्री है। मेरा कहना है कोई नेता को वोट मत दो, सब चोर हैं। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चमकती दिल्ली है, लेकिन आज मैं जिस दिल्ली को दिखाने जा रहा हूँ वाकई में उस दिल्ली को एमसीडी की ज़रूरत है। क्या एमसीडी ने उस जगह पे काम किया है? उस ग्राउंड लेवल पर हम जाएंगे और वहाँ का हकीकत आपको दिखाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सागरपुर इस इलाके में, और मैंने जो वहाँ पे जिक्र किया था कि एमसीडी का एक जिम्मेदारी होता है, तो एमसीडी का जिम्मेदारी इसलिए मैंने बोला था कि आगे आने वाले 2 महीने में एमसीडी का चुनाव है और मुद्दा भी गर्म है। तो इस गर्म मुद्दे को हम उठाते हैं और उसके बारे में ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करेंगे। एमसीडी ने इस इलाके के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। अभी वर्तमान में जो यहाँ की निगम पार्षद हैं वो पूनम जिंदल है, तो लोगों से हम जानेंगे कि पूनम जिंदल ने पिछले 5 साल में क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे, चलिए देखते हैं। और चाचा, आपका नाम क्या हुआ? सूरज पासवान। अच्छा, सूरज पासवान। एक बात बताइए कि यहाँ का एमसीडी ने आप लोगों के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया भाई जी, कुछ भी नहीं किया। और पूनम जिंदल जो ये सीवर बंद हो जाता है, सीवर के लिए जाते कहने से वो कह देता है कि जाओ पीडब्ल्यूडी में, तो कहता जाओ एमसीडी में, तो कहता था जाओ दिल्ली जल बोर्ड में। अब हम लोग घूम घाम के चले जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो इसका 100-200 रुपया दे करके खुलवा लेते हैं प्राइवेट से। क्या करें, मतलब खुद ही करवा लेते हैं आप, पैसे वैसे दे? देखिए, इनका कहना है कि एमसीडी ने कुछ नहीं करा। मैं जैसा देख रहा हूँ ना, यहाँ पे रोड पे गड्ढे हैं। आप हरिनगर घंटाघर जाना, आपको खुद दिख जाएगा एंड तक। हरिनगर घंटाघर? हाँ जी, आप जाना, वहाँ भी हम जाएंगे। वहाँ से लेफ्ट साइड देखना घंटाघर का स्टैंड, और वहाँ से डिपो तक आप पैदल जाके देखना, गाड़ी में मत जाना, पैदल जाना और फिर बताना कि एमसीडी ने क्या किया। मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं किया, चोर भ्रष्ट नेता हैं। हाँ, इस बार जो है आपका रुख किस तरफ होगा फिर? मेरा कहना है कोई नेता को वोट मत दो, सब चोर हैं। किसी को वोट नहीं देंगे तो फिर कोई सरकार नहीं चाहिए, प्राइवेट सरकार होनी चाहिए। नहीं, अगर आप किसी को चुनेंगे नहीं तो सवाल किससे करेंगे? अरे कोई नया बंदा आएगा, ये तो सारे चोर हैं, देख मौसेरे भाई हैं सारे। नया आप किसको देखना चाहेंगे? अरे कोई नया आना चाहिए ना, जैसे ये आया था ये भी चोर निकला। तो इस बार आप नया कुछ आजमाना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कोई नया बंदा खड़ा होएगा अब इलेक्शन में। देखो भाई, मैं तो देखिए मेन फेस तो देखिए, तो केजरीवाल को सपोर्ट करता और ना ही मैं उसको बीजेपी वाले को सपोर्ट करता। मैं गली दिखा सकता हूँ, ये बच्चे रहे, एक भी गली अगर सही हो तो आप जो बोलो एक बार देखिए हम इनके साथ चलेंगे और गली को देखेंगे, उस ग्राउंड लेवल पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि वाकई में एमसीडी ने काम किया है या नहीं किया है। तो चलिए आज हम हमारे साथ चलिए, आप देखिए, चलिए चलते हैं। ये काम हो रखा है? नहीं, काम तो नहीं है। देखिए जैसा कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बाइक लेके आते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं। एमसीडी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, फ्रॉड भ्रष्ट नेता है। अगर ये एमसीडी ने, आप पूरी गलियां ऐसी खुदी पड़ी। तो ये खुदाई जो हुआ है किस लिए हुआ है? खुदाई डाले थे लेकिन उसके बाद बंद नहीं करे, गड्ढे बंद। देखिए ये जो खुदाई दिख रहा है ये पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन बिछाया गया, लेकिन इसके बाद जो काम होता है उस काम को इन्होंने टाल दिया है। तो ये वाकई में लोगों के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। आपका नाम क्या हुआ? संजय यादव। आप इसी इलाके के हैं? हाँ जी, बिल्कुल यही कहा। आपके हिसाब से एमसीडी ने काम किया है आपके इलाके में? नहीं, कोई खास काम नहीं हुआ। एमसीडी में तो एकदम बुरा हाल कर रखा है ना, जगह जगह सीवर भरे पड़े हैं, जगह जगह नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, पानी जमा हो जाता है। कोई विशेष काम नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो आपके एरिया का जो है ना निगम पार्षद पूनम जिंदल जी हैं, उनसे आपने शिकायत किया? कई बार शिकायत कर ली है, लेकिन समस्या यही है, कभी वो विधायक के ऊपर टाल देते हैं, कभी हमारे पास फंड नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अभी इंदिरा पार्क की गलियों में भी सीवर बह रहे हैं। अरे आप जब कह रहे हैं कि एमसीडी में फंड नहीं है, ये तो हजम नहीं होता बात। एमसीडी में इतने सारे एमसीडी के निगरानी में ही दिल्ली का अक्सर ज़्यादा काम दिल्ली के एमसीडी के निगरानी में होता है। अब आप एक खुद बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि एमसीडी में फंड है,
ना वो कहते हैं कि सैलरी दे पा रहे, टीचरों की सैलरी दे नहीं पाते। ये 15-15, 12, 7-7, 8,000 में इन्होंने बेचारों को सफाई में रखा हुआ है। ना वो काम करते, जिनको अपना तो पूरी तनख्वाह मिलेगी तो ना पूरा काम करके देते हैं वो। तो कहाँ निगम में फ़ंड है? अगर फ़ंड की कमी नहीं होती तो कभी कहते हैं जी रोज़ सरकार से मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। तो मेरे हिसाब से तो निगम में पैसा ही नहीं होगा जब ये काम पूरा नहीं होता। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि दिल्ली का सरकार जो है आम आदमी पार्टी का है और एमसीडी में बीजेपी है, तो कहाँ समस्याएं आपके हिसाब से कहाँ आ रही है? नहीं देखो, पूरे जहाँ मर्जी देख लीजिए, सरकारें तो अलग अलग होंगी, कहीं भी अलग होंगी, तो इसका मतलब नहीं ना कि जनता सफ़र करे। यही जनता दिल्ली सरकार भी बना रही है, यही जनता एमसीडी में भी सरकार बना रही है, यही जनता केंद्र में भी सरकार बना रही है। तीनों में अलग अलग होती हैं, लेकिन इसका नहीं कि यहाँ की पब्लिक सफ़र करे। अगर हमें लगा, पूरे दिल्ली को लगा था कि एमसीडी में भाजपा बहुत अच्छा काम करेगी, तो लेकिन फिर भी वहीं पे अटक गई। लगातार 3 बारी दिया गया इनको मौका, लेकिन 15 साल में तो किसी भी, अब पहले देखो शीला दीक्षित को 15 साल दिया था, भले आज आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन पूरी दिल्ली में कोई नहीं कह सकता कि शीला दीक्षित ने विकास नहीं किया। उसने 15 साल मिले थे, पूरा विकास किया। उसके मुकाबले अगर हम एमसीडी में बीजेपी को देखते हैं तो 0 नंबर देते हैं, 10 में से 0 नंबर है, कोई नहीं है। तो इस बार जो है बीजेपी कह रही है कि फिर से बीजेपी का ही एमसीडी में सरकार बने, और इस बार केजरीवाल जी आम आदमी की तरफ से अपना फेस लेकर, मतलब कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो क्या इस बार का रुख जो है किस तरफ है? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, 15 साल हमने बीजेपी को दे दिए हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और पिछले 2 बार से दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, और लगभग 70%, देखो 100% तो कोई कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ ना होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी से, अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं। तो मेरे को लगता है कि इस बारी फिर अरविंद केजरीवाल की एमसीडी में सरकार आएगी, एक तरफा। चलिए, भाई साहब का कहना है कि एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार एक तरफा आएगी, और देखते हैं रुख क्या है वो वक्त बताएगा। तो आपके इलाके में जो है एमसीडी का कैसा कामकाज है? मैं भैया सिर्फ केजरीवाल जी को मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एमसीडी चुनाव लेके नहीं बोल रहा, एक ओवरऑल लेके बोल रहा हूँ। जो उन्होंने एक फ्री का फंडा पाल रखा है ना सर, इसने इन चीज़ों से उसने ना आम आदमी को एक निकम्मा और नकारा बना चुके हैं। वो इससे अच्छा कहीं रोज़गार उत्पन्न करें, लोगों को मेहनत कराएं। फ्री देने से बेटर है किसी मेहनत करके पैसे दें उनको। ये फ्री का फंड है ना, आज दिल्ली में है, कल ये यूपी में ले जा रहे हैं, गोवा में लेके जा रहे हैं, पंजाब में ले जा रहे हैं। तो ये एक तरह से हिंदुस्तान को बिल्कुल लकवा मार जाएगा, एक तरह से लकवाग्रस्त कर रहे हैं आदमियों को मजबूत करने चाहिए, उनको सक्षम करो, काम दो, रोज़गार दो, और तब उन्हें पैसे दो। बिल्कुल भैया, इनका मुद्दा बिल्कुल सही है। किसी को अगर फ्री का चीज़ का आप लत लगाएंगे तो आगे चल के वो बड़ा नुकसान करता है। वो आगे भविष्य में समझ लो आदमी एक तरह से लकवाग्रस्त आदमी होता, जो किसी लायक नहीं होता, वो उस लायक हो जाएगा आदमी। मैं कहता हूँ उसको रोज़गार दो, उसको इतना सक्षम करो कि कमा के खाए और अपने परिवार को पाल सके। फ्री का बैठे सर, वो अपने परिवार को नहीं पाल रहा है। आज इसमें देखो ना, दारू का क्या सिस्टम रखा है, दूसरा पंजाब बन रही है दिल्ली, फ्री फ्री फ्री। ये क्या है, एक के साथ एक फ्री, मतलब ये मुद्दा भी बिल्कुल सही है कि दारू अगर आप खरीदने जाएंगे तो एक के साथ एक फ्री है। 2 रुपये किलो महंगा हो रहा है, पेट्रोल 5-5 लीटर महंगा हो रहा है, और दारू खाली फ्री बैठ रही है, एक के ऊपर फ्री लिया है। क्या क्या सिस्टम है ये? केजरीवाल जी सर, ये नीति आपको हरावा, आपको इस दिल्ली से हटवा देंगे बिल्कुल साफ। आप कहीं की नहीं रहोगे, दिल्ली के कहीं की नहीं रहोगे हिसाब से। मैं इतना कहना चाहता हूँ भैया, जनता का स्वास्थ्य देखना आपका काम है, क्योंकि जनता का वोट ही आपको जिताता है, और आप जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इन भाई साहब का शिकायत बिल्कुल जायज़ है कि आप यार दारू को आप फ्री कर रहे हो और दूध को महंगा कर रहे हो, ये सोचने वाली बात है। अमूल ने तो अनाउंसमेंट कर चुका है, अमूल वाला, कि हम अपना रेट बढ़ा सकते हैं कभी भी। उनका अल्टीमेटम आ चुका है न्यूज़पेपर के अंदर, कल के न्यूज़पेपर में है करंटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखो, दूध बढ़ रहा है और दारू महंगी सस्ती हो रही है और फ्री बट रही है। बंदा एक पेटी खरीदता है, दूसरी पेटी कह रहा बेटा तू ले जा फ्री। ये क्या सिस्टम है? तो सर मैं ये इतना कहना चाहूँगा सर।